आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये भोपाल से खबर, मंत्रालय में पूरी तरह ई ऑफिस व्यवस्था लागू होगी। सभी विभागों में ई ऑफिस के माध्यम से ही काम किया जाएगा। तो अगले साल सितंबर तक ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालय चिन्हित करेगा, लेकिन ई ऑफिस की व्यवस्था अब लागू करने की तैयारी की जा रही है। तो यह फैसला शिवराज सरकार की तरफ से लिया गया है। तो सभी विभागों में ई ऑफिस के माध्यम से ही काम होगा। अगले साल सितंबर तक ये व्यवस्था लागू हो जाएगी और सामान्य प्रशासन विभाग ही कार्यालय चिन्हित करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। अब ई ऑफिस की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है और ई ऑफिस इस नई व्यवस्था के तहत अगले साल तक कर्मचारियों को काम करना होगा। देखिए, सुशासन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। ई गवर्नेंस की बात हो, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरह के पक्षधर हैं कि मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित हो और ई ऑफिस की व्यवस्था भी ई गवर्नेंस से जोड़कर देखी जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बात की तस्दीक शुरू कर दी है कि किन किन कार्यालयों में ई ऑफिस की व्यवस्था नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, और यदि अभी तक ई ऑफिस की व्यवस्था संचालित नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। आने वाले कुछ महीनों के बाद अगले साल के सितंबर के महीने तक मध्य प्रदेश में पूरी तरह से ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने की बात की जा रही है, ताकि जो काम का निर्धारण हो उसकी समय सीमा तय हो और किसी तरह का बोझ भी कर्मचारियों पर न हो। जो आमतौर पर फाइल अटकाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है या ये कहा जाता है कि फलाने टेबल पर फाइल रुकी हुई है, तो ये तमाम जो प्रक्रिया है इसको निर्बाध रूप से शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग एक महीने के अंदर इस तरह से जो है पूरे ऑफिसेस को चिन्हित कर लेगा कि कहां कहां ई ऑफिस व्यवस्था लागू नहीं है और उनके पीछे कारण क्या है। उसकी रिपोर्ट, जीएडी की रिपोर्ट के बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा और जल्द ही मध्य प्रदेश में हर कार्यालय में ई ऑफिस की व्यवस्था देखने को मिलेगी। आशीष जी, लेकिन जानकारी ये भी निकल कर आई है कि लंबे समय से इस दिशा में काम करने की मंशा है सरकार की, और शिवराज सरकार जब थी पहले भी तब भी इस दिशा में काम किया जा रहा था, कमलनाथ सरकार थी तब भी इस दिशा में कदम बढ़ाए गए थे, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। अब अगले साल तक का लक्ष्य रखा गया है, सितंबर तक का। क्या अगले साल तक, इस एक साल में काम पूरा हो जाएगा, ई ऑफिस की व्यवस्था शुरू हो जाएगी मध्य प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल जीएडी, जिस तरह से जीएडी चिन्हित करने का काम कर रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग ये तय कर रहा है कि किस किस कार्यालय में फिलहाल ई ऑफिस की व्यवस्था नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है और संचालित करने में क्या क्या समस्या आ रही है। दरअसल ई ऑफिस की व्यवस्था लागू करने के साथ ही जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करना जरूरी है, ताकि हर काम सॉफ्टवेयर के जरिए जब होगा तो उस सिस्टम में डाटा अपलोड करना सबसे बड़ी समस्या होगी। तो इसके लिए समय चाहिए और इस चीज के बाद ही निर्बाध रूप से ई ऑफिस की व्यवस्था चल सकती है। तो ये जो समय सीमा तय कर रखी है आने वाले 6 से 8 महीने की, वो इसीलिए तय कर रखी है कि सबसे पहली प्रक्रिया की पहले चरण में ये चिन्हित किया जाए कि किन किन ऑफिस में ई ऑफिस की व्यवस्था लागू नहीं है और लागू नहीं हो रही है, तो उसके पीछे वजह क्या है। सिलसिलेवार ढंग से इन समस्याओं का समाधान करने के बाद ही जीएडी आगामी दिनों में आदेश जारी करेगा और ई ऑफिस के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगा।
तो संभवतः ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि सितंबर तक ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरी तरह से लागू हो सकती है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आशीष जी, आपके पास बने रहिएगा। लेकिन ये बड़ा फैसला शिवराज सरकार का, और पिछले कार्यकाल में भी इस दिशा में कदम बढ़ाए गए थे लेकिन नहीं हो पाया, और अब ये फैसला लिया गया है कि मंत्रालय में पूरी तरह से ई ऑफिस की व्यवस्था लागू की जाएगी और अगले साल सितंबर तक इस दिशा में काम भी शुरू हो जाएगा।